हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज यानी 10 जुलाई की करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सूरज से उठने वाले तूफान के बारे में। बताया जा रहा है कि करीब 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सौर तूफान पृथ्वी से अगले 2 दिनों में टकरा सकता है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि महासौर तूफान अगले 1 या 2 दिन में पृथ्वी के अंदर जो टकराने वाला है, इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। spaceweather.com वेबसाइट के मुताबिक ये सौर तूफान सूरज के वायुमंडल में पैदा हुआ है और इसकी रफ्तार करीब 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभुत्व वाले अंतरिक्ष के एक क्षेत्र में इसे सोलर तूफान का बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हो सकता है कि इसकी वजह से विमानों की उड़ान, रेडियो सिग्नल, कम्युनिकेशन के साधन और मौसम पर भारी असर पड़े। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सैटेलाइट और सिग्नल्स से लेकर कम्युनिकेशन के साधन और इंटरनेट पर बड़ा असर पड़ेगा। इस सोलर तूफान के उठने की वजह से उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में रहने वाले लोगों को रात के समय हो सकता है आकाश में अरोरा दिखे। अरोरा एक चमकीली रोशनी होती है जो कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों में दिखाई देती है। अरोरा सौर हवाएं, अवशोषित कणों या फिर प्लाज्मा की धाराएं होती है जो सूर्य से निकलती है और फिर अंतरिक्ष में फैल जाती है। नासा के मुताबिक ये हवाएं ऊपर की ओर औसतन करीब 10 लाख मील प्रति घंटे की हवा से चलती है, लेकिन इसकी रफ्तार और भी ज़्यादा तेज हो सकती है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है एक खास पौधे की प्रजाति के बारे में जिसका नाम भगवती देवी के नाम पर रखा गया है। अंटार्कटिका में 5 सालों की मेहनत के बाद में एक पौधे की प्रजाति खोजी गई है और उसका नाम रखा गया है दोस्तों भारती। दोस्तों, ये खोज भारत के रिसर्च सेंटर द्वारा की गई है। भारती का वैज्ञानिक नाम ब्रायम भारतीयंसिस दिया गया है। 2016 से 17 के बीच में पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ध्रुवीय बायोलॉजिस्ट इंडियन आर्कटिक मिशन पर गए थे और तभी एसोसिएटेड प्रोफेसर और वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख फेलिक्स बास्ट ने लार्समैन हिल्स में भारतीय स्टेशन के पास चट्टानों पर एक नई पौधे की प्रजाति को देखा था। उसी के बाद में इस पर रिसर्च शुरू की गई। दोस्तों, अंतरिक्ष से रिलेटेड हमारे पास आज दूसरा टॉपिक ये है कि जुपिटर पर एक्सरे की रहस्यमय चमक को पृथ्वी पर दिखने वाली नॉर्दर्न लाइट्स से कंपेयर किया गया है। दोस्तों, ये जो नॉर्दर्न लाइट्स है ये पोल्स के ऊपर से सौरमंडल के आसपास के कई ग्रहों पर भी दिखाई देती है। ये तब पैदा होती है जब सूर्य या कोई अन्य खगोलीय पिंड की एनर्जिक पार्टिकल्स किसी ग्रह के मैग्नेटोस्फेयर से टकराते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पृथ्वी से लगभग 20,000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है और ये सैकड़ों गीगावाट्स एनर्जी छोड़ता है, जिससे कि पूरी पृथ्वी के मानवों की जो बिजली की ज़रूरत है उसे पूरा किया जा सकता है। इस तरीके दोस्तों हमारे घरों में जो अल्टरनेटिव करंट सिस्टम के जरिए प्रकाश पहुंचता है उसका आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। टेस्ला के आविष्कार आइंस्टीन तथा एडिसन के आविष्कारों से कम नहीं थे, पर चुप रहने वाले इस शख्स में वो आकर्षण नहीं था कि जो आइंस्टीन तथा एडिसन में था। इसी वजह से दोस्तों ये आइंस्टीन और एडिसन जितनी प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाए थे। और निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया देश में हुआ था। इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूके के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में अमेरिकी संघर्ष में एक फ़ोन के जरिए बात की गई। ये बात दोस्तों साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर आधारित थी और साथ ही सीरिया की स्थिति पर भी चर्चा की गई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि रूस के नाटो देश के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध नहीं है। नाटो और रूस के बीच में अक्सर ही तनातनी देखने को मिलती है।
इसलिए हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में इस चीज़ से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि भारत में अमेरिका के अगले एम्बेसडर होंगे एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी लॉस एंजलिस के महापौर रह चुके हैं। उनकी आयु 50 वर्ष है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में अमेरिका में भारत के राजदूत केनेथ जस्टर थे। अब उनके स्थान पर गारसेटी को नियुक्त किया गया है। गारसेटी 2013 से लॉस एंजलिस शहर के महापौर रहे। इसके अलावा दोस्तों वे 12 साल नगर परिषद के सदस्य तथा परिषद अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है नासा से रिलेटेड। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया है कि शनि पर विशेष खोज के लिए भेजे गए नासा के उपग्रह कैसिनी ने इस बारे में ठोस आंकड़े रिकॉर्ड किए हैं। इस स्टडी में खगोल विज्ञान के 5 शोधकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। कैसिनी मिशन के दौरान एनकेलेड्स की सतह पर बड़ी मात्रा में मीथेन गैस पाई गई है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों शनि के उपग्रह की सतह पर काफ़ी मात्रा में डिहाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड पाई गई है। दोस्तों ये सब जो चीज़ें मिली है ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं शनि के चंद्रमा पर जीवन पाया जाता है। इस उपग्रह की सतह के नीचे एक समुद्र है जो कि बर्फ की परत से दबा हुआ है और उसके अंदर गर्मी है। ऐसे में वहाँ पर जीवन पाने की जो आशंका है वो और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया को हाल ही में एक अनमोल तोहफा दिया है। एस जयशंकर जब रूस की यात्रा खत्म करके जॉर्जिया के दौरे पर गए तो वहां पर आयोजित एक समारोह के दौरान उन्होंने सेंट क्वीन केतेवन के पवित्र अवशेष जॉर्जिया के लोगों को भेंट दिए। सेंट क्वीन केतेवन 17वीं शताब्दी में जॉर्जिया की रानी हुई करती थी और 1624 में मुस्लिम शासकों ने उनकी हत्या कर दी थी। ये मुस्लिम शासक ईरान के थे। उनकी हत्या करने के बाद उनके अवशेषों को 2005 में गोवा के एक चर्च में पाया गया था। जब इनकी खोज की गई तो डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये क्वीन के ही अवशेष हैं। दोस्तों इस अवशेष का डीएनए टेस्ट भारत के CSIR सेंटर फॉर सेक्युलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में किया गया था। ऐसी रिपोर्ट बताई जा रही है दोस्तों कि 1627 ईस्वी में उनकी हत्या के बाद कोई सहयोगी भागकर जॉर्जिया से भारत आया और साथ में रानी के पवित्र अवशेष लाया था और अब तकरीबन 390 सालों बाद रानी केतेविन के अवशेष वापस जॉर्जिया पहुंचाए गए हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि अमेरिका ने चीन की हाल ही में 14 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसका कारण चीन में उइगर समुदाय यानी कि उइगर मुस्लिम पर हो रहे अत्याचारों को लगाया जा रहा है। चीन के जिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के साथ में बड़ा ही निंदनीय व्यवहार किया जाता है, जिसको लेकर अमेरिका सहित यूरोपियन यूनियन के कई देश चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोल चुके हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर चुके हैं। लेकिन चीन अपने इन आरोपों को झूठा बतलाता रहा है। चीन के मुताबिक उन्होंने उइगर मुस्लिमों के साथ किसी भी तरह का अत्याचार आज तक नहीं किया है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि चीन में 2022 में होने वाले बीजिंग ओलंपिकों को यूरोपीय संसद ने बहिष्कृत कर दिया है। बीजिंग ओलंपिक 2022 जो कि चीन में शीतकालीन ओलंपिक होने वाले थे, उन्हें यूरोपीय संसद ने हाल ही में बहिष्कार कर दिया है। इसका कारण चीन में मानव अधिकारों के हनन यानी कि उइगर मुस्लिमों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बताया जा रहा है। साथ ही यूरोपीय देशों का कहना है कि वे हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों का समर्थन करना चाहते हैं।
दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि पाकिस्तान के मुल्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए हाल ही में यानी कि गुरुवार के दिन से एक स्कूल खोला गया है। पंजाब के सेक्रेटरी स्कूल साउथ पंजाब एहतियाशाम अनवर ने बुधवार को गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल फॉर गर्ल्स का उद्घाटन किया है। मुल्तान में स्कूल नर्सरी से इंटरमीडिएट तक कक्षाएं प्रदान करता है और विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय की शिक्षा से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करता है। हमारा अगला टॉपिक है कि हाल ही में एक रानी नामक बोनी गाय बड़ी ही चर्चित हो रही है, जो कि बांग्लादेश की है। दोस्तों कहा जा रहा है कि ये दुनिया की अब तक की सबसे छोटी गाय है, जिसे गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में स्थान मिलने वाला है। इसका वजन करीब 26 किलो यानी कि 57 पाउंड है और इसकी लंबाई 66 सेंटीमीटर यानी कि महज 26 इंच है। दोस्तों इससे पहले जो दुनिया की सबसे छोटी गाय थी वो केरल की थी, जिसके बाद में रानी को ये रिकॉर्ड मिलने वाला है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि हाल ही में वियतनाम नामक देश में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता फाम मिन चिन ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। फाम चिन मिन वियतनाम के पूर्व सुरक्षा अधिकारी भी रह चुके हैं। पीएमओ के मुताबिक वर्ष 2022 में वियतनाम और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्तों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि आज यानी 10 जुलाई को हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जन्मदिन है। राजनाथ सिंह जी भारत के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान सत्तादल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। राजनाथ सिंह जी वर्तमान में लखनऊ से सांसद हैं। साथ ही वे 17वीं लोकसभा में भाजपा के उपनेता भी हैं। राजनाथ सिंह जी 13 वर्ष की आयु में ही यानी कि 1964 से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े थे और संगठन से जुड़े रहे। इसके अलावा दोस्तों 1991 में बीजेपी ने जब उत्तर प्रदेश में अपनी पहली सरकार बनाई थी तो उन्हें वहां पर शिक्षा मंत्री भी नियुक्त किया गया था। उसी के साथ अप्रैल 1994 में उन्हें राज्यसभा में चुना गया और वे उद्योग पर सलाहकार समिति, कृषि मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति, व्यवसाय सलाहकार समिति के साथ शामिल हुए थे और 1999 में उन्हें केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री बनाया गया। वर्ष 2000 में वे यूपी के मुख्यमंत्री भी बने थे। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है तालिबान से रिलेटेड कि जब से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाया है, उसके बाद से तालिबान ने ईरान और तुर्कमेनिस्तान की सीमाओं से लगी हुई चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान के मुताबिक उसके लड़ाकों ने अफ़गानिस्तान देश के लगभग 85% हिस्से पर अब तक नियंत्रण कर लिया है। दोस्तों हो सकता है कि इन स्थितियों के चलते भविष्य में हमें अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध की स्थितियां देखनी पड़े। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों कि एक फ्रांसीसी न्यायाधिकरण ने सेंट्रल पेरिस में लगभग 20 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दे दिया है। केयन्स ने कहा है कि वह 1.2 अरब डॉलर के विवाद का एक सौहार्दपूर्ण समाधान चाहता है। स्कॉटलैंड के एडिनबरा स्थित तेल और गैस फर्म केयन्स एनर्जी का टैक्स अदायगी को लेकर भारत सरकार के साथ विवाद चल रहा है। दोस्तों केयन्स जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, उसके भारत में एक कंपनी में लगभग 10% की हिस्सेदारी थी, जिसे वो बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भारत के आयकर विभाग ने जब्त कर लिया था। इस मुद्दे को लेकर जब केयन्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में गया तो उसने दिसंबर 2020 में भारत को आदेश दिया था कि कंपनी को 1.7 अरब डॉलर के हर्जाने का भुगतान किया जाए। हालांकि भारत ने इस फैसले के खिलाफ भी अपील की है। दोस्तों आज यानी जुलाई को सुनील गावस्कर जी का जन्मदिन है। क्रिकेट की दुनिया में गावस्कर जी को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका कद थोड़ा छोटा है। 1987 वर्ल्ड कप के बाद गावस्कर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।
उनको क्रिकेट से रिटायर हुए लगभग 34 साल हो चुके हैं। सुनील गावस्कर जी के कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 1971 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डेब्यू करने वाले सुनील गावस्कर ने अपनी पहली ही सीरीज में विंडीज़ के खिलाफ अपने डेब्यू सीरीज में गावस्कर ने 5 मैचों में से 154 से अधिक की औसत से 774 रन बनाए थे। ये उनका 50 सालों तक बरकरार रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। इसी के साथ गावस्कर जी का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अब तक सबसे ज़्यादा शतक लगाने का भी रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने 27 टेस्ट में 13 शतक लगाए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में कुल 34 शतक भी उनके दर्ज हैं। इसी के साथ उन्होंने 3 बार टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया है और कोई भी भारतीय बल्लेबाज अभी तक ऐसा नहीं कर सका है। तो दोस्तों आज का हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन यहीं ख़त्म होता है। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और जल्दी से अपने जो भी सवाल है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।